मुझे ये बताएं कि इनाम भाई कि हमें जो आम लोग हैं कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे वो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि उनको ज़रूरत है। जी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली पासवर्ड्स पासवर्ड्स एंड पासवर्ड्स। एक पासवर्ड हर जगह मत यूज़ करो। फॉर अच्छा। एग्जांपल, ठीक हाँ है, हाँ। हर वेबसाइट पे वो सेम पासवर्ड मत यूज़ करो। हम्म, दूसरा होता है पासवर्ड मैनेजर होते हैं, जैसे अभी लाइट वन पास ले लो या बिट वार्डन करके, ये मैनेजर होते हैं बेसिकली। वो क्या करते हैं कि आप जब किसी की वेबसाइट पे जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आपके लिए बना लेते हैं अच्छा और जी। वो सेव कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो इससे भी एक बड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जो इस कंपनी जिस सर्विस आपको MFA ऑफ़र करती है, हम्म, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे एक तो पासवर्ड हो गया, उसके साथ आपका SMS टैक्स कोड जो कहते हैं ना, हाँ जी। वो बाय ईमेल बाय SMS वो इनेबल कर दो हमेशा। और ख़ास करके जो सेंसिटिव आपके अकाउंट्स हैं ना, जैसे बैंक हो गया, आपका CRA का हो गया, एनीथिंग यू फील दैट दिस डेटा हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट, तो हम्म, वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी लगा दो। अच्छा ठीक है, जी। हाँ। और मोस्टली आजकल तो बड़ा इजी बना दिया है इन्होंने, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। फिर आजकल तो फ़ोनों में आपका जो फिंगरप्रिंट वगैरह, उसमें भी वो ऑटोमेटिक वो इनेबल कर देता है। मतलब आप, यू डोंट हैव टू रिमेंबर सो मच। अच्छा जी, ठीक ठीक है। है। फिर अगर आपको शक भी है अपने आप कि आपका ईमेल कभी हैक हुआ है, तो एक वेबसाइट भी है, उसको कहते हैं haveibeenprawned.com, haveibeenprawned.com। ठीक तो है। वहाँ पर जाके अपना ईमेल डाल के वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट या आपका जीमेल या जो भी ईमेल आपका हैक हुआ कि नहीं। ठीक अच्छा। है, हाँ, वो भी कर सकते हैं। हम्म, दूसरा, कोई भी ग्रुप में SMS पे आपको कोई भी लिंक आए, हम्म, राइट, कि ये फ्री है, वो फ्री है, या आपका पैकेज डिलीवर हो गया, या CRA से कॉल है, या आपका एप्लीकेशन रिन्यू हो गया, या जॉब ऑफर हम आपको दे रहे हैं, हम्म, तो जो जितने भी लिंक होते हैं ना, 98% 99% वो फ्रॉड होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके ऊपर आपको लिंक क्लिक नहीं करना है, हम्म, कि उनका मतलब यही होता है कि आप वहाँ जाओ, वो लगते भी TD RBC उसकी तरह ही लगते हैं। हम्म, और आपको लगता है वहाँ पे आपके वो पासवर्ड वगैरह चुरा लेते हैं, तो कुछ भी क्लिक करने से पहले सोच लो थोड़ा बहुत हम्म, कि ये लेजिट है कि नहीं। यूजुअली ये बैंक्स वगैरह वो आपको ऐसे लिंक्स भेजती नहीं है। ठीक है। वो हमेशा आजकल तो TD वगैरह सभी में आपको कोड मांगते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम्म, ठीक है। और दूसरा, जब भी आपको कोई भी अगर लगे ना कि आपका बैंक अकाउंट या कुछ सस्पिशियस हुआ है, हम्म, तो अपनी बैंक को कॉल कर लो। ठीक है। ठीक है। और सारे अपने कार्ड्स वगैरह सारा फ्रीज करवा लो टेम्पररी। अच्छा जी, हम कॉलर भी हैं, उनको भी हम लेते हैं, शायद उनका कोई सवाल हो ठीक है वो जी। पूछना चाहते हो। 9272 बलवंत जी ने। जी बलवंत जी, सत श्री अकाल, आदाब। सिद्दीकी साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। जी जी। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। हम्म, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਿਸਕੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ अच्छा जी। ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ हम्म, ਉਹਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ हम्म, ਮੈਂ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ। अच्छा जी। That's only one I have the question and answer ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਆ then why don't you have to pick up the phone and answer? हम्म, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਉਹਦੇ एहतियात ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ठीक है। ਤੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। हम्म, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ हम्म, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, जी जी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ हम्म, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਬੈਟਰ ਪਲਾਨ ਫॉर ਯੂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ हम्म, ठीक है। मेरे कोई फार्मूला है इधर। नहीं नहीं, ठीक है तो जी। एक एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ओवर द इयर्स हुआ क्या है कि पिछले 15-20 सालों में काफ़ी चीज़ें आउटसोर्स हो गई है, खास हम्म, करके इंडिया में। हम्म, ठीक है। तो हमारी कैनेडियन ले लो, अमेरिकन ले लो, हमारी सारों की इन्फॉर्मेशन अभी क्लाउड में शेयर हुई है। हम्म, तो अनफॉर्चुनेटली आवर डेटा इज़ बीइंग सोल्ड। हम्म, ठीक है। तो कई बार हम जानते हैं ना कि दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, कि आप क्या हो, कहाँ से काम करते हो, आपका नाम क्या है, वगैरह वगैरह, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं से उनको सेल हुई है।
डार्क वेब में ले लो, इंटरनेट पे आपकी इन्फॉर्मेशन डेटा बेस है। तो जब कॉल करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अगर आप जानते नहीं हो, रेपुटेबल सोर्स नहीं है, तो उसको फिर आंसर ही मत करो। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ Right? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ नहीं जानते, हाँ, राइट? बिल्कुल ठीक। एंड द मिनट दे स्केयर यू, द मिनट दे मेक अर्जेंसी, एंड द मिनट दे वांट मनी, हम्म, आपको समझ जाना चाहिए कि ये भाई आपको स्कैम करने के चक्कर में है। सिंपल इज दैट। ठीक है जी बलवान जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी कॉल ਦਾ, थैंक यू। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारे सीनियर्स हैं, चलें जी। इन्होंने तो अपना बताया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल पिक कर लेते हैं और उनके जो मतलब इतने वो अपग्रेड नहीं होते या अप टू डेट नहीं होते। मतलब आज की जो मैंने कल भी एक ख़बर दी थी कि चाइना में तो अब आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं कि भाई आप अपने जो भी टेक्नोलॉजी में या एप्स चलाने में या ऑनलाइन शॉपिंग करने में। सो मतलब आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट अपने आप को करना चाहिए? आई थिंक वी एज अ यंग पीपल वी ओ देम अ सर्विस। बिल्कुल सही। वी ओ हम उनको पहली बार आपकी अगर फैमिली में सीनियर्स हो, तो मेक श्योर कि आप उनका फ़ोन खुद आप चेक करो कि उनके पास कोई गलत ऐप्स नहीं लगे हुए हैं, जैसे जो कई स्पाई ऐप्स होते हैं। सीनियर को इसलिए ज़्यादा टारगेट करते हैं कि एक तो वो बेचारे भोले होते हैं, हम्म, ठीक है, वो हर कॉल आंसर करते हैं, हम्म, ठीक है, टेक्नोलॉजी से वो इतने फेमिलियर नहीं होते, हम्म, और वो इतने भोले होते हैं कि जो उनको कहा जाता है वो मान लेते हैं, हम्म, राइट? और ऑब्वियसली इस तरफ से वो चीज़ें इतनी चेंज हो रही है कि बेचारे खो जाते हैं चीज़ों में। हम्म, इनको ये भी पता है कि उनके पास पैसा भी थोड़ा बहुत होता है हम्म, और एसेट्स भी लेके बैठे हैं। जी। तो एंड ऑफ द डे एक बात हमेशा याद रखनी, एक रूल आप अगर एक अपना लो, एक रूल कहते हैं ना कि देयर इज नोबडी आउट देयर इज गोना गिव मी मनी और हेल्प मी, हम्म, ठीक है? whoever is on other side, scammer या phone call या text message, whoever is on other side is looking for my money or my information, ठीक है? मतलब आप थोड़ा पैरानॉइड में बात कर रहा हूँ, बट दैट्स व्हाट इट कम्स डाउन टू, ठीक है? तो सीनियर्स को ज़्यादा टारगेट होते हैं क्योंकि वो बेचारे बोले होते हैं, वो इजी विक्टिम होते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका भी एक कहते हैं ना हेल्थ चेक कर ले। हम उनको सारी हेल्थ चेक करते हैं, हम उनको ब्लड वर्क कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। भाई ये भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि और वो स्ट्रेस भी जल्दी हो जाएगी अगर उनको ये विक्टिम हो। तो उनके लिए यही है जो पहले चीज़ें बताई, मेक श्योर उनका फ़ोन या डिवाइस या कंप्यूटर है वो प्रोटेक्टेड हो, पासवर्ड उसके सही हो, एंटीवायरस लगा हुआ हो। उनको भी ये बता दो कि आपको हर कॉल आंसर नहीं करना है, जो भी है उनके रेगुलर उनको सेव कर लो कॉन्टैक्ट में, राइट? आउट, क्योंकि हमारा डेटा काफ़ी बिक चुका है ऑलरेडी, ठीक है? जो इंडिया में काफ़ी जो सेंटर्स है, कई आर रेप्यूटेबल, कई कंपनी से वो बेच देता है आपका डेटा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू फॉर लिविंग एज वेल, वी डू असेसमेंट्स, सही। सिक्योरिटी असेसमेंट्स, प्राइवेसी असेसमेंट्स। तो एक वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शेयर कि जहाँ पर भी ये डेटा जा रहा है ना, वहाँ वो सारे सर्टिफाइड हो, बिल्कुल ठीक। हाँ, कंप्लायंस मीट करते हो, प्राइवेसी, रेगुलेटरी वगैरह वगैरह। PCI में भी मैं हेल्प करता हूँ, जैसे एनी कंपनी दैट टेक्स क्रेडिट कार्ड दे हैव टू बी PCI कंप्लायंट, उसमें भी मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज़ है। तो एंड ऑफ द डे हमारे जो सीनियर्स है उनको हमारी थोड़ी जिम्मेदारी थी कि उनको हेल्प करें। दूसरा, ये जो बेसिक कॉमन चीज़ें होती है, पासवर्ड सेम पासवर्ड हर जगह यूज़ ना करें, ठीक है? हर कॉल ना आंसर करें अनलेस दे नो। तीसरा ये भी है कि कोई भी लिंक पे क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि वो सारा कुछ लगेगा आपको बिल्कुल लेजिट लगेगा, लेकिन उनका एक ही एम होता है कि आपका डेटा चुराए, आपको डराए, धमकाए, आपको इमोशन, एक तो वो और भी चलता है, रोमांस स्कैम भी चलता है, पता नहीं आपको पता है कि जी जी जी, वो तो है। खास करके मैन ज़्यादा टारगेट होते हैं। हाँ जी, मैं तो बहुत जो बाय नेचर ऐसा पता है कि आपके साथ रिलेशन बनाएंगे, आपकी फ़ोटो भी ले लेंगे, क्वेश्चनेबल फ़ोटो लेके फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, राइट? तो एंड ऑफ द डे ये भी एक तरफ से स्कैम चलता है। आप टिकटॉक पे भी अगर हो तो आपने अगर कुछ क्लिक किया है, एंड ऑब्वियसली देयर आर डिवाइसेस अराउंड यू दैट लिसनिंग टू यू, राइट? चाहे एलेक्सा ले लो, सीरी ले लो, दे ऑल से वी यूज़ वेक वर्ड। आप सीरी कहते हो तो फिर वो डिवाइस आपका सुनता है, बट ऑल हमारे एक्सपीरियंस को आपको सबको पता है कि आप एडविल की बात करोगे तो एडविल कैड आ जाएगी, ठीक है? तो इवन टिकटॉक पे भी आपको काफ़ी, या इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि भाई ये क्रिप्टो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट एंड ऑफ द डे उनका सारों का एम यही होता है
कि अपने आपको स्कैम करे। दूसरी जो हमारी कम्युनिटी में मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करता हूँ जी। कि अपने बच्चों या अपनी फैमिली की या अपने वेकेशन की लंबी लंबी फ़ोटो ना सोशल मीडिया पे कम शेयर किया करें, अच्छा। स्पेशली व्हेन यू आर अवे। हुँ। क्योंकि तभी तो दावत मिलती है ना कि भाई यहाँ पे कोई नहीं है, राइट? हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी प्राइवेसी सेंसिटिव ऑन सोशल मीडिया बिकॉज योर डेटा इज बीइंग सोल्ड और मैनिपुलेटेड बाय ऑल सोशल मीडिया कंपनीज, वेदर इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, ये ले लो। और मैं अपने बच्चों को हमेशा कहा कि व्हेन इफ़ यू डोंट नीड, नेवर यूज योर रियल इन्फॉर्मेशन। अगर आप हुँ, कोई अकाउंट बना रहे हो, रोड ब्लॉक्स, गेमिंग अकाउंट, ये अकाउंट, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो यू डोंट पुट रियल इन्फॉर्मेशन, अपना बर्थडे वगैरह सारा कुछ सही मत यूज़ करो, राइट? हुँ। सर्टेन एरियाज यू हैव टू, अगर आपकी बैंक है, आपकी गवर्नमेंट है वगैरह वगैरह, आपको करना पड़ता है। बट अगर आप एक जनरली ऐसे अकाउंट बनाते हो जिसमें आपका कोई मतलब नहीं है, मायना नहीं है, टेम्परेरी बनाते हो, तो वहाँ पे जी। अपनी इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन नेवर एवर शेयर।